हेलो, कहता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे भिन्न जो फ्रैक्शन है आपका अंश और हर के ऊपर किस तरह के सवाल हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। ये सारे सवाल वो हैं जो आपके बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और यही सवाल हर साल आते हैं। तो चलिए देखते हैं भिन्न से आपके कौन कौन से जरूरी सवाल और कैसे आपको इनको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यदि किसी भिन्न का अंश व हर समान हो तो वो भिन्न क्या होगी। देखो, अंश और हर भिन्न क्या होती है। जब हम किसी भी दो अंकों को अंश और हर के रूप में लिखते हैं तो उससे हमारी भिन्न बनती है। अगर भिन्न का अंश और हर यानी कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या समान हो जाए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5/5 या फिर आपका 7/7, इस तरीके से अगर कोई भिन्न है तो इसका मान हमेशा 1 आता है, क्योंकि ये संख्या आपस में कट के 1 देती हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो अगर कोई भी भिन्न आपको ऐसी दिख जाए जिसका आंसर समान है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। अगला प्रश्न है आपका, भिन्न 40/7। यहाँ पर हमें भिन्न दी गई है और ये भिन्न है हमारी 40/7। इसको मिश्रित भिन्न के रूप में परिवर्तित करिए। तो जब हम किसी भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में परिवर्तित करते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो ये हमारा 40/7 है, तो आपको 40 को 7 से भाग करना है। 7 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 7 पंजे कितना 35, शेषफल बचा 5। जब हम इसको मिश्रित भिन्न में लिखते हैं तो मिश्रित भिन्न में कैसे लिखते हैं, ये जो हमारा भागफल आता है इस भागफल को आगे लिखते हैं और जो शेषफल बचता है हमारा, इस शेषफल को ऊपर और नीचे जिससे हमने भाग करी थी 7 उसी संख्या को लिखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/7। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो जब भी आपको किसी भिन्न को मिश्रित भिन्न में लिखना है तो कैसे करेंगे हम लोग, भागफल जो भी हमारा भाग करके आएगा उसको आगे लिखेंगे और ऊपर की तरफ आपको लिखना है यहाँ पर शेषफल। क्या लिखना है यहाँ पर, शेषफल, और नीचे जो भी आपका हर था उसको वैसा का वैसे ही रखना है। इस रूप को हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भिन्न 13 सही 2/3 को अनुचित भिन्न में लिखिए। देखो ये जो सवाल था हमारा, ये हमारी अनुचित भिन्न थी 40/7, इसको हमने मिश्रित भिन्न में लिखा है। अगर आपसे अब कहा जाए कि ये जो आपका 13 सही 2/3 है, इसको आपको अनुचित भिन्न में लिखना है, तो अनुचित भिन्न में लिखने का तरीका क्या होता है कि आपको पहले हर की और ये जो सामने वाली संख्या इसकी गुणा करनी है, 13 की गुणा 3 से करनी है और फिर प्लस में जो भी आपका अंश वाली संख्या उसको जोड़ देना है। यहाँ पे हो जाएगा 13 आपका 39 प्लस 2/3, 39 और 2 आपका हो जाएगा 41/3। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो आपको कभी भी इसको अनुचित भिन्न में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का नीचे का आपस में गुणा करेंगे और फिर जो अंश में होगा उसको जोड़ देंगे। अनुचित भिन्न किसको बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं हमारी जो भिन्न होती है वो अंश और हर के रूप में होती है। ये हमारा अंश है और नीचे ये हमारा हर लिखा हुआ है। ऐसी भिन्न जिसमें हमारा जो अंश है ऊपर वाली वैल्यू ये बड़ी होती है हर से, इसको हम अनुचित भिन्न बोलते हैं और अनुचित भिन्न को ही हमारा मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक धन का 1/3 भाग रमेश को, शेष भाग राजू को दिया। राजू को 524 रुपये मिले तो रमेश को कितना धन मिला, हमें ये बताना है। देखो एक धन का 1/3 भाग है, 1/3 भाग। तो अगर हम बात करें 1/3 को यहाँ पर इस तरीके से दर्शाएं जैसे हमने सीखा था, तो 1/3 को कैसे दर्शाते हैं कि जो नीचे वाली संख्या होती है इसके टोटल भाग होते हैं और ऊपर जो इसका अंश में लिखा होता है 1/3, यानी कि ये वाला हिस्सा एक है 1/3 का। इसने कहा एक धन का 1/3 भाग रमेश को मिला और शेष भाग, तो यहाँ पर 3 में से एक हिस्सा किसको मिल गया, रमेश को, और बाकी का जो शेष भाग बचा, बाकी का शेष भाग हमारा बचा हुआ है। ये जो शेष भाग बचा हुआ है यहाँ पर ये वाला शेष भाग हमें मिला, इसको मिला राजू को, ये मिला राजू को, और राजू को टोटल धन 524 रुपये मिला। यानी कि जो दो हिस्से हैं ये किसके हैं, राजू के हैं, और ये 2 भाग राजू को 524 के बराबर पड़े। तो अगर हम एक भाग का हिस्सा निकालें, ये वाला हिस्सा, तो ये कितना हो जाएगा 524 भाग 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, तो 262। यानी कि ये जो एक हिस्सा है वो 262 के बराबर है, ये भी 262 के बराबर है और ये भी 262 के बराबर ही है, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना। तो हमें पूछा रमेश को कितना मिला, रमेश को तो केवल यही हिस्सा मिला था और ये हिस्सा किसके बराबर हो गया, 262 के बराबर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इन संख्याओं का योगफल दिया है। अक्सर यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं जब वो दशमलव को जोड़ते हैं। जब आप दशमलव को जोड़े तो आपको एक बात याद रखनी है, जोड़ने घटाने में दशमलव के नीचे दशमलव आनी चाहिए। जैसे हम इसको प्लस करेंगे तो ये 7.7 है। अगली संख्या है 7.07, तो दशमलव के नीचे दशमलव होनी चाहिए, बाकी हम अंक कहीं भी रखें। 0.007 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे 7 आएगा, फिर 0.0077 और इधर 77। बस आपको ध्यान रखना है दशमलव के नीचे दशमलव होनी चाहिए। अब हम इन सबको प्लस करेंगे तो ये 7 हो गया, ये 7 7 14, एक हासिल लगा, 7 और 1 आपका 8, और इधर 7, फिर दशमलव, 7 7 दूनी 4, 7 1 7 चौक 28, बचे हासिल 2, 7 2 9। फाइनली आंसर आ गया 98.7847। 98.7847 ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप प्लस माइनस करोगे तो दशमलव का ध्यान रखना, दशमलव के नीचे दशमलव होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अंकों को रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक छड़ी का 2/15 भाग तो कीचड़ के अंदर है और 1/5 भाग पानी में है और शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की टोटल लंबाई क्या होगी। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि भाई माना हमारी जो छड़ी है, ये जो टोटल छड़ी है, ये छड़ी x मीटर लंबी है। कितनी है? x मीटर। अब इस x को किस तरीके से बांटा गया, टोटल छड़ी हमारी x थी, x का 2/15 भाग कीचड़ में है छड़ी का, तो छड़ी का यानी कि छड़ी हमारी x है, इसका 2/15 भाग हो जाएगा 2x/15, और फिर इसका 1/5 भाग पानी में है, तो इसमें से 1/5 यानी कि x/5 भाग हमारा पानी में हो जाएगा। तो टोटल छड़ी में से हमने कीचड़ वाले भाग को माइनस किया, फिर पानी वाले भाग को माइनस किया, तो इन दोनों में से दोनों भाग माइनस कर कितना बचा, 2 मीटर, ये जो कि ऊपर है। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 5 15 और 1 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 15 कम 15 माइनस 2x, 5 3 15, 3x इज इक्वल टू 2। यहाँ से हल करेंगे, 15 में से 2 गए 13, 13 में से 3 गए 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10x/15 बराबर 2। यहाँ से हम इसको हल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ये हो जाएगा 2x/3 बराबर में 2। सो x बराबर तिरछी गुणा 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 3 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। अगला है, यहाँ पे हमें बताया गया, यहाँ पर भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न में क्या अंतर है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो यहाँ पे देखो सभी के हर समान है, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, ऊपर वाला हिस्सा सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई हमारी 13/40, तो यहाँ पे लिखिए सबसे बड़ी भिन्न 13/40, उसमें से सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 3/40, ये लिखेंगे 3/40, और इसका हमें अंतर बताना है, अंतर यानी कि घटा देंगे, 13 में से 3 गया आपका 10/40 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 10 कम 10 और 10 चौक 40, तो इसका अंतर आएगा 1/4। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। यहाँ पर पूछा गया दी गई भिन्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब इन वाली भिन्नों में देखो सबके अंश समान है, सबके अंश क्या है, समान है। जब किसी भी भिन्न में सबके अंश समान होते हैं तो ऐसी कंडीशन में जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे छोटी मानी जाती है। तो सबसे बड़ा हर किसका है आपका 23, इसका, तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 70/23। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना, अगर किसी भिन्न के अंश समान है तो ऐसी कंडीशन में जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी मानी जाएगी, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, 7/42 में क्या जोड़ा जाए कि हमें 5/14 प्राप्त हो। तो अगर हमें ऐसी संख्या बतानी है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे वो संख्या या फिर भिन्न बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 5/14, जो योगफल है, यानी कि दो ये संख्या में कुछ हमने जोड़ा, जोड़ने पर योगफल यही तो मिला, तो इसमें से जो हमें प्राप्त हुआ 5/14 में से एक संख्या को माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए एलसीएम लेंगे, 14 और 42 का एलसीएम 42 हो जाएगा, 14 तिया 42, 5 तिया 15 माइनस 7, 15 में से 7 गया आपका 8/42 हो जाएगा। इसको अगर कट करें तो कट हो जाएगा, 2 चौक 8 और 21 दूनी 42, तो फाइनली उत्तर होगा 4/21। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इसको आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम में, बढ़ती हुई संख्या में लिखते हैं तो उसको आरोही क्रम बोलते हैं। यहाँ पर सभी के अंश समान है और हर अलग अलग है। जब अंश समान है और हर अलग अलग है तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी संख्या मानी जाएगी, और आरोही को लिखते हैं छोटे से बड़े में। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई 17/29, तो 17/29 देखो पहले कहाँ ये है, उसके बाद आएगी 17/25, फिर 17/23 और 21, तो ये वाला हमारा इसका बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ध्यान रखना, अगर आपके अंश समान है तो हर, ये जो नीचे वाली संख्या होती है आपकी हर,
नीचे वाली संख्या ये अगर बड़ी होगी तो वो छोटा माना जाएगा और छोटी होगी तो बड़ी। अब जैसे अगला प्रश्न है, इसको आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर क्या है, सबके अंश हर समान है और अंश अलग अलग है। तो यहाँ पर जो संख्या ऊपर अंश छोटा लिखा है वो छोटी मानी जाएगी, जो बड़ा लिखा है वो बड़ी मानी जाएगी। आरोही में लिखना है तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5, फिर बड़ी 7, 8, 11। 5, 7, 8, 11 देखो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 1754 में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना वस्तु को 1492 में बेचने पर, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ ध्यान देना, जब यहाँ पर जितना वस्तु को इतने में बेचने में लाभ, यानी कि लाभ इतने में बेच रहे हैं और या फिर इतने में बेच रहे हैं हानि, तो लाभ और हानि दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो ये क्रय मूल्य दोनों विक्रय मूल्य का योगफल, यानी कि 1754 प्लस 1492 दोनों के योगफल को 2 से डिवाइड करते हैं, हो जाएगा। ये आपका 4, 2, 6, 9, 5, 14, 7, 4, 11 और 1, 12, 1, 1, 2, 1, 3, 3240 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 1623 डिवाइड करने पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस संख्या के वर्ग में इकाई का स्थान 6 होगा। अगर इनमें से वर्ग करें तो इकाई पे 6 क्या आएगा, तो देखो कैसे पता चलेगा। ये जो आपकी बाद वाली संख्या है, जैसे इसमें 8 है तो 8 की गुणा 8 में कर दो, 88 64 आया, तो इकाई का अंक 4 आया, लेकिन हमें तो 6 चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बाद में 4 है तो 4 की 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक कितना आ गया 16, तो देखो इकाई का अंक कितना आया 6, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कभी भी आपसे वर्ग में इकाई का अंक पूछे तो बाद का जो अंक होगा इकाई का उसी के आपस में गुणा कर लेना, अगर वही इकाई का अंक आया तो ठीक, अदरवाइज नहीं तो दूसरे को चेक कर लेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन वो पेपर में आपसे पूछता है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।